अच्छा, अपना एक बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन देना एलन नाइट, क्योंकि बहुत बड़े सुपरस्टार बन रहे हैं, बन चुके हैं, बनने जा रहे हैं, जो भी आपको बोलना है। उनके फिनिशर के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? क्योंकि उसको थोड़ा सा आरके और स्टनर का मिक्सचर कहते हैं। अब फिनिशर को अच्छा तब कहते हैं जब वो एकदम से पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है एलन नाइट का फिनिशर थोड़ा सा इंपैक्टफुल कम है। तो आपका क्या ओवरऑल ओपिनियन है एलन नाइट के फिनिशर के बारे में? क्योंकि एक सुपरस्टार का बहुत ज्यादा जो कैरेक्टर है या फिर उसका जो पूरी एबिलिटी है वो उसके फिनिशर से ही पता चलती है। मतलब रैंडी ऑर्टन के केस में देख लो, आरके हुई सिर्फ एक फिनिशर ही उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके चला गया। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले बात क्या करते हैं, सबसे पहले दिखाने की चीज ही है आपको। हे WWE, वी आर एट द इंडिया गेट एंड जस्ट लुक एट दिस। WWE Universe India, Indian wrestling fans, IWF, it is not just limited to social media. So what do you want from WWE here in India? We were demanding merch from WWE for a very long time, and we were tweeting over the past years. And Triple H, last time you heard us and we were so happy. We also had a live event in Hyderabad. But for a fandom this big, definitely deserves big things. आपकी WWE से क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर के लिए आगे? जैसे अभी कुछ टाइम पहले लाइव इवेंट हुआ था हैदराबाद में, लेकिन अभी हमको चाहिए प्रीमियम लाइव इवेंट। It's the time that WWE should bring merchandise for India. इंडिया का जैसा फैन बेस है वैसा कहीं पे भी नहीं है। और हमको चाहिए मर्चेंडाइज, क्योंकि जब मैं गया था हैदराबाद लाइव इवेंट में तो मैंने देखा था लेस देन 10% और मे बी 15% लोग मर्च पहने थे। वी इंडियंस आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम यू ट्रिपल एच। तो हमको चाहिए एक्सक्लूसिव मर्च एंड प्रीमियम लाइव इवेंट फ्रॉम WWE। जब भी कोई WWE की नई मर्चेंडाइज आती है तो मुझे उसको खरीदने का बहुत मन करता है और पहनने का भी मन करता है, लेकिन इंडिया में कोई स्टोरी नहीं है। प्लीज कम टू इंडिया। तो भाई कल WWE ऑन ट्विटर पर हम सारे लोग वर्ल्ड कप की बात कर लो, क्राउन जूल के खुद के शो की बात कर लो, स्पोर्ट्स पे नंबर 1 ट्रेंडिंग, मतलब जब तक मैंने देखा था 40,000 के आसपास, उससे ज़्यादा जो ट्वीट्स है वो हो चुके थे। तो सबसे पहले तो भाई आप लोगों को थैंक यू इस तरीके के रिस्पॉन्स के लिए। और जो मैं आपको बोलता नहीं हूँ बूजर रेसलिंग BW उनकी तरफ से ऐसी चीज़ आ रही है, तो उन्होंने खुद भी इस चीज़ को जो है मैंशन किया था अपने अकाउंट पे। तो जो चीज़ जैसे करनी थी वैसे हो चुकी है, एंड मैंने आपको बहुत दिमाग खाया इसके लिए भाई ऐसे करना, और आप सब लोगों ने किया भी, उसके लिए थैंक यू। मज़ा आया भाई आपके रिस्पॉन्स को देख के कि चलो कोई इनिशिएट करते हैं तो उस पर ऐसा रिस्पांस आता है। एंड जो मैंने आपसे प्रॉमिसेस किए हैं, जो सारी मैंने आपसे बातें करी है, उसके ऊपर मैं आपको खराबी उतरूंगा मैं। और आपको बस थैंक यू बोलने के लिए था कि जैसा हम चाह रहे थे वैसा हुआ है कल। #search4merch। वीडियो देख के आपको कैसा लगा मुझे आप लोग बताना, जो मैंने अभी आपको दिखाई। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। तो क्योंकि स्मैकडाउन FS1 के ऊपर था, तो स्मैकडाउन के जो नंबर्स हैं वो 1 मिलियन से नीचे आते हैं, क्योंकि FS1 के ऊपर, फॉक्स के ऊपर नहीं था, FS1 के ऊपर था। यहाँ पर नंबर्स थोड़े से सही आ गए, क्योंकि 1 मिलियन से ऊपर तो मार्क जो है वो टच हो गया है, 1.077 मिलियन व्यूअर्स। तो ठीक है। और आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो जुकाम की वजह से अगर आपको थोड़ा बहुत है ना ऐसे ऊपर नीचे दिख जाए तो उस बात को थोड़ा सा झेल लेना। अंडरटेकर और विंस मैकमैन साथ में दिखे भाई, और विंस मैकमैन अपनी वो जो हाथ में वो लेके चलते हैं ना छड़ी, वैसे भी थे वो, क्योंकि उनकी स्पाइन में कुछ सर्जरी हुई है। और ये सऊदी अरेबिया पहुंचे थे, टाइसन फ्यूरी का वहाँ पर जो बॉक्सिंग फाइट मैच है वो होना था। और भाई यहाँ पे जो कनेक्शन, जो बॉन्ड ऐसा लग रहा था, अगर ब्रोमैंस रियली कोई वर्ड है तो वो परफेक्टली यहाँ पर विंस मैकमैन और अंडरटेकर को साथ में देख के बिल्कुल सूट कर रहा था। कैसे विंस मैकमैन बोलते हैं डेना वाइट तो बड़ा सही बंदा, लेकिन अंडरटेकर पीछे पीछे बोलते भाई बड़ा हिलेरियस है ये कि डेना वाइट जो कि UFC के प्रेसिडेंट हैं और विंस मैकमैन अब साथ में काम करेंगे, ये TKO का जो मर्जर हुआ उसकी वजह से। तो विंस भी कहते भाई मैं बढ़िया बिजनेसमैन हूँ, और इन्होंने UFC को ओवर भी किया कि भाई UFC तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है, जो कि पहले विंस मैकमैन बिल्कुल नहीं बोलते थे, वो कॉम्पिटिशन की तरह लेते थे बिल्कुल UFC को। तो थिंग्स यहाँ पे बहुत चेंज हो गई हैं, और विंस मैकमैन को देख के अंडरटेकर को साथ में देख के बहुत अच्छा भी लगा। थोड़ा सा अजीब लगता है कि विंस मैकमैन के इतने सारे कांड हैं, अंडरटेकर को बिल्कुल एक बढ़िया पर्सनालिटी की तरह देखते हैं, फिर ये दोनों साथ में, लेकिन वो ये दोस्ती तो अपनी जगह है। बाकी विंस मैकमैन ने जो भी अपने कांड किए उसको अंडरटेकर शायद साइड में रखते हैं, क्योंकि उस चीज़ के हिसाब से वो अपने रिलेशन तो आई थिंक नहीं खराब करेंगे विंस मैकमैन के साथ। और दोस्ती भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इनके बीच में। रोमन रेंज जो कि इस समय हील कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मेक अ विश आपको पता है WWE के सुपरस्टार्स करते हैं। जॉन सीना का इसमें सबसे आगे, पूरी दुनिया में सबसे आगे हैं। तो रोमन रेंज अभी जो स्मैकडाउन में आया था ना, उससे पहले भी उन्होंने एक चाइल्ड जो कि एक मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है, उसकी जो विश है उसको पूरा किया था। और भाई यहाँ पे रोमन रेंज को आप देखो, अगर कोई वैसे रोमन रेंज को हेट करता है, पता नहीं लोग कर भी क्यों देते हैं कि रिंग में वो हील है या फिर फेस है, लेकिन बावजूद हील होने के जो कि सुपरस्टार्स अवॉइड करेंगे, और इवन अगर रोमन रेंज जैसे लेवल पे अगर कोई है
फिर भी उसके बाद रोमन रेंस ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बड़े छुप के साइलेंटली WWE इसको ना ज़्यादा बताती है। किसी एक रिपोर्ट ने बताया मेरे ख्याल से, ये न्यू ऑन करके कोई है कुछ, शायद कोई एक आउटलेट है, शायद उन्होंने बताया। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और WWE इसको खुद बता नहीं सकती ना, क्योंकि भाई अब वो हील बंदा है, वो कैसे बता देंगे। तो ये जो रोमन रेंस के अच्छे काम है वो कर रहे हैं और ये डेफिनेटली उनके काम भी आएंगे। अगली स्टोरी CM पंक से रिलेटेड है। तो डेव मेल्जर भाई साहब मतलब कहते हैं ना कि बिल्कुल मुंह पे धड़ाम से ऐसी बात बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है यार भाई थोड़ा सा हमारे दिलों का भी ध्यान रख लो यार, ऐसी बातें मत बोलो। उन्होंने बोला कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नो है जब बात हो रही है CM पंक के वापस WWE में आने की। मैंने आपको बताया कि पहले डेव मेल्जर ने कहा था, उसके बाद उन्होंने थिंग्स को चेंज किया। अब वो चेंज किया है, फिर चेंज हुई है एक्चुअल में वो नहीं पता। मेरे हिसाब से तो CM पंक का रिटर्न होने ही वाला है। और अगर आपको अभी हंस हंस के लोड पोट करना है तो मेरी इस चैनल पर रेसल चैटर पर जो पहली वीडियो है ना वो CM पंक के रिटर्न पर ही है। उस पर पूरी एक रिएक्शन वीडियो मैंने अपने रोहित पंत वाले चैनल पर डाली है। पूरी वीडियो देखोगे आपको लगेगा भाई ये कोई लाफ्टर शो मैंने चला दिया, क्योंकि अपनी भी खुद उस पर बहुत बेइज्जती मारी है। तो अभी इस समय आई बटन पर भी आपको दिख रही होगी या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में। मुझे लगा CM पंक का माहौल गर्म है और CM पंक आने भी वाले हैं शायद 99.9999%। तो इस पर एक वीडियो बनाए थे, अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर देते हैं। तो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो। एलिमिनेशन चेंबर का पोस्टर आप लोग देख सकते हो। ये पहला WWE ने पोस्टर निकाला है, पर्थ से होने वाला है, आपको पता है। यहाँ पे फ्रंट में कोडी रोड्स हैं और साथ में रिया रिप्ली हैं, सेथ रॉलिंस, बियांका ब्लेयर, एले नाइट, रोमन रेंस कई बार भी मेंशन नहीं है। और एक नोट करने वाली बात ये भी है कि ना सेथ रॉलिंस के पास चैंपियनशिप है और ना ही रिया रिप्ली के पास चैंपियनशिप है। चलो रिया रिप्ली का केस हम लेके चल सकते हैं यार, वो तो वहीं की सुपरस्टार है, उनके होम टाउन में मैच हो रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उनके पास से चैंपियनशिप जाएगी। लेकिन सेथ रॉलिंस के केस में वो चीज़ ऐसे लग नहीं रहा कि ज़्यादा काम आने वाली है। और क्या पता इससे हमको हिंट मिल रहा है कि सेथ रॉलिंस के पास वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जा सकती है। अब देखो, होने को ये भी हो सकता है कि WWE ने ये टाइटल्स इसलिए हटाया क्योंकि अगर टाइटल्स लगा देंगे वो सेथ रॉलिंस और रिया रिप्ली के पास तो काफी ऑब्वियस हो जाएगा फैंस के लिए भी कि अच्छा चलो तब तो ये हारने नहीं वाले, क्योंकि उनको पोस्टर पर एज चैंपियन ही दिखाया जा रहा है। तो शायद WWE ने इस फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए ऐसा किया है। तो देखते हैं इसका मतलब क्या बनता है। बट रोमन रेंस इस पोस्टर पे फिलहाल फीचर्ड नहीं है और क्या वो इस शो में आएंगे वो वाला स्टेटस भी अभी काफी हद तक अनसर्टेन है। रेसलमेनिया से पहले का शो है तो मेरे ख्याल से ऐसी बेवकूफी करनी नहीं चाहिए WWE को। अगली स्टोरी रोंडा राउजी से रिलेटेड है। तो गाइज अपने एक इंडी शो में रोंडा राउजी आ गई हैं, रेसलिंग रिटर्न उन्होंने अपना कर लिया है। ये मैच पहले से अनाउंस नहीं था, रिंग साइड पे वो थी और भसड़ उछड़ करते करते उनका जो है मैच हो गया। अब इवन WWE ने उनको एलुमनाई सेक्शन में डाल दिया, यानी कि जो सुपरस्टार WWE से जा चुके हैं वो सुपरस्टार्स वहां पर फीचर होते हैं और इवन आने वाले शोज के लिए उनकी अपीयरेंस भी हो गई है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा यार रोंडा राउजी का ये क्या था, WWE जैसी बड़ी कंपनी खुद के टर्म्स पर छोड़ के वो वहां दूसरी जगह क्यों जा रही हैं। तो इसके पीछे जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि रोंडा राउजी अपना टाइम एंजॉय करना चाहती हैं, क्योंकि जब WWE के साथ कोई सुपरस्टार होता तो फिर अब उसको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। लाइव शो है तो वहां पर जाना पड़ेगा, मीडिया प्रेस सब जगह जाना पड़ता है। लेकिन रोंडा राउजी को इतनी भसड़ नहीं चाहिए, उनको सिंपल चाहिए। वो रेसलिंग तो करना चाहती हैं लेकिन नहीं, थोड़ा सा लाइट मूड के साथ। तो अपना ये रन जो इसको वो फन वाले तरीके से ले रही है, कोई यहाँ पर पैसे कमाने या फिर ऐसा कुछ उनका खास मकसद है नहीं। तो रोंडा राउजी इस तरीके से आ गई और इसके बाद ठीक WWE ने उनको एलुमनाई सेक्शन में भी डाल दिया। नेक्स्ट स्टोरी ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड है। तो डेव मेल्जर ने इसके बारे में एक बात बताई है और वो ये है कि WWE ये चाहती थी कि समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को ऐसे दिखाया जाए कि फैंस ये बिलीव करें कि ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुका है। ब्रॉक लेसनर रिटायर हो चुका मतलब कि वो जिन्होंने मूवमेंट भी दिया था कोडी रोड्स के साथ, और देख के लगा तो सही भाई कि ब्रॉक लेसनर चला गया, लेकिन क्योंकि हम रिपोर्ट्स डर्ट शीट्स देख रहे थे तो कहीं पे भी ऐसा पता नहीं चला। तो WWE का उस चीज को दिखाने का वैसा एंगल था। अभी फिलहाल जो उनका स्टेटस है रेसलमेनिया 40 के लिए मैंने आपको बताया कि मोस्ट लाइकली उनका जो मैच है वो होने वाला है, लेकिन करंटली अपोनेंट कौन होगा अभी उसके बारे में कुछ खास क्लैरिटी है नहीं। गुंथर एक बहुत बड़ा नेम आ रहा है, लेकिन फिर उसको कह रहे हैं कि रेसलमेनिया 41 क्योंकि ब्रॉक लेसनर के होम टाउन में है तो फिर शायद उस वजह से WWE उस मैच को रोक कर रख सकती है। तो ये फिलहाल लेटेस्ट चीज है जो कि मैं आपको बता सकता हूँ ब्रॉक लेसनर के बारे में। अब एक गुड न्यूज है और ये जुड़ी है रिडल से। तो अपनी फियांसे के साथ उनका जो बेबी होने वाला है उसका जेंडर रिवील हो चुका है और क्या मस्त तरीके से जेंडर उन्होंने रिवील किया। ये अपनी फियांसे के साथ वो खड़े हुए हैं और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये ब्रो लिखा हुआ है। अब आई थिंक ये फोटोशॉप से किया या एडिट करके किया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने जो है सिंपली सिर्फ लिख दिया ब्रो और ये ऐसे करके वो बता रहे देखो भाई अब मेरा जो है बच्चा आने वाला है इस दुनिया में। तो चलो उनके लिए भी आने वाले टाइम में खुशियों की बात हो जाएगी। फिलहाल WWE में तो वो है नहीं, तो ठीक है ऐसे ही काम चला लेते उनकी चीज़ों से। नेक्स्ट स्टोरी है रोमन रेंस के सर्वाइवर सीरीज के स्टेटस के बारे में। और अब ये मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं, क्या बोलूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन डेव मेल्जर ये कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है कि रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज का
पार्ट ही ना बने। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे ये कहा था कि रोमन रेंस का क्राउन जूल के बाद जो अगला टाइटल डिफेंस है वो रॉयल रंबल में तो होगा, इतना तो पता, लेकिन उससे पहले की कुछ क्लैरिटी नहीं है कि WWE क्या करने वाली है रोमन रेंस के साथ। तो यहाँ पर डेव मेल्जर ये कह रहे हैं कि रोमन रेंस का ये फ्लेक्स है कि वो सर्वाइवर सीरीज भी मिस कर देगा आराम से और उसको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि हर कोई बंदा लिमिटेड डेट्स पर काम तो करता है, जैसे कि उन्होंने रैंडी ऑर्टन की बात करी, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है WWE के साथ, लेकिन रोमन रेंस इस समय वो दम रखता है जो कि सर्वाइवर सीरीज जैसा शो भी मिस कर देगा। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो WWE में आ ही नहीं रहा, क्योंकि कैंसस का जो शो है लाइव इवेंट है वहां पर उन्होंने सैमी ज़ेन के सामने अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया था। तो फिर भाई अगर सर्वाइवर सीरीज में आपको रोमन रेंस ना दिखे तो अभी इसे दिमाग में बैठा के रख लो कि ऐसा भी बहुत हद तक पॉसिबल है। कहाँ हम सोच रहे हैं रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस या फिर रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स या फिर वॉर गेम्स, घंटा कुछ नहीं, ये हो सकता है बहुत हद तक कि भाई रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज में आए ही ना। नहीं यार, ये तो दिल दुखाने वाली बात है, क्योंकि अरे चलो ठीक है बड़ा स्टेटस है, लेकिन फैंस तो तभी पसंद करेंगे ना जब तुम ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन पर आओगे, ज्यादा से ज्यादा अपीयरेंसेस करोगे। तो ये लेटेस्ट है अभी रोमन रेंस के बारे में, अब दिमाग में इसको लेके चलना, वरना एंड में ज्यादा जोर से जब बात पता चलती है तो उसका झटका भी लगता है। अगली स्टोरी जजमेंट डे के लीडर से रिलेटेड है। तो WWE ऑन फॉक्स ने बोला डज द जजमेंट डे हैव अ लीडर, और साथ में उन्होंने रिया रिप्ली, डोमिनिक मिस्टेरियो, डेमन प्रीस्ट, फिन बैलर सबको लगा भाई जेडी मैकडोना को तो कोई इज्जत ही नहीं मिली। तो सिंपली सरकाजम में रिप्लाई किया कुछ रिया रिप्ली ने, और उन्होंने यहाँ पे पता नहीं ये कौन तो है भाई, मुझे नहीं पता है कौन है, जो बता सकता है एक्सप्लेन कर देना। जजमेंट डे का थोड़ा सा पर्पल कलर है और ये यूनिकॉर्न जैसा लग रहा है, फिर साथ में हॉर्स लग रहा है, तो बहुत कुछ ये लग रहा है। तो ये ऐसे करके शायद उन्होंने इनडायरेक्ट वे में रिप्लाई कर दे भाई कोई लीडर वीडर नहीं है, तुम आराम से अपना चिल बैठो। नेक्स्ट बात करते हैं केविन ओवेंस और लोगन पॉल के बारे में। तो अभी ये जो स्मैकडाउन में WWE ने केविन ओवेंस और लोगन पॉल को सामने दिखाया ना, इससे पहले ही अपडेट आ गई थी कि केविन ओवेंस और लोगन पॉल को लेकर WWE के प्लान्स हैं। तो इसको WWE एक हाई प्रोफाइल मैच बनाना चाहती है और इसीलिए अभी से इसकी जो शुरुआत है WWE ने कर दी। एंड यू कैन ओनली इमेजिन एक फ्रस्ट्रेटेड केविन ओवेंस और एक बड़ा कॉकी लोगन पॉल जब साथ में फ्यूड करेंगे, इनके सेगमेंट्स, इनकी स्टोरी लाइन किस लेवल पर जा सकती है। इवन WWE इसको हो सकता है नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया के लिए भी कंसिडर कर ले, क्योंकि इस मैच में डेफिनेटली इस फ्यूड में ये पोटेंशियल है। अगली स्टोरी ब्रे वाइट से रिलेटेड है। तो गाइस WWE 2K24 जो नेक्स्ट एडिशन आएगा 2K सीरीज के अंदर, तो यहाँ पर एक डेडिकेटेड चीज होगी ब्रे वाइट के पूरे करियर के लिए। तो मतलब क्योंकि अब ब्रे वाइट की पासिंग हो गई तो WWE इस वजह से उनको एक स्पेशल चीज देना चाहते हैं 2K24 के अंदर। इवन 2K23 में भी जिस तरीके का ब्रे वाइट का पूरा ऐसे कैरेक्टर रहता था, उनके लिए डेडिकेटेड चीजें WWE करती थी। तो 2K24 में भी आप लोग ये चीज और ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी इसके बारे में और भी कुछ नेक्स्ट बातें पता चलेंगी तो वो भी डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी रोमन रेंस और एले नाइट से रिलेटेड है। तो बूजर रेसलिंग BWE की तरफ से ये रिपोर्ट है कि अभी तक जो हमने रोमन रेंस और एले नाइट के बीच देखा है ये 50% है। अभी और भी बहुत कुछ होना है इनकी स्टोरी लाइन में इसके आउटकम के आने के बाद। अब एग्जैक्टली इससे उनका मतलब क्या है तो मुझे नहीं पता। क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि रोमन और एले नाइट और ज्यादा आगे स्ट्रेच हो सकता है, इवन ये भी पॉसिबल है, या फिर क्राउन जूल में एंड है बट उसका जो आउटकम होगा वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा एले नाइट को भी, मतलब मोस्टली तो एले नाइट को, क्योंकि रोमन रेंस की वजह से, रोमन रेंस रब की वजह से एले नाइट को डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस समय स्क्रीन पर आपको रोहित पंत चैनल पर दिख रही होगी मेरी फर्स्ट वीडियो CM पंक के रिटर्न की, उस पर जाकर जरूर देखना, मजा आएगा डेफिनेटली आपको उसको देखने में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।